हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि एक इंटरनल ऑडिटर की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं। तो दोस्तों, सारी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम एक एक करके जरूर जानेंगे, उनका डिस्क्रिप्शन जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों इंतजार किस बात का कर रहे हैं। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही नए नए वीडियोस सबसे पहले देख सकें। साथ ही साथ इंटरनल ऑडिटर से रिलेटेड और वीडियोस आपको देखने हैं, जैसे कि इनकी स्किल्स क्या होनी चाहिए, इनको सैलरी कितनी मिलती है, साथ ही साथ इनके इंटरव्यू के दौरान किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप ऊपर आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, मैंने उन विषयों के ऊपर भी वीडियोस बना करके रखे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इंटरनल ऑडिटर वो आदमी होता है जो कि सारी चीजों के ऊपर ध्यान रखता है, सारी चीजों का ऑडिट करता है। उनके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो उसको पॉइंट आउट करता है, कोई अनएथिकल चीज हो रही है तो उसको रोकता है। साथ ही साथ कोई अगर फ्रॉड उसको लग रहा है तो उसके बारे में भी वो तहकीकात करता है। कौन से डॉक्यूमेंट लिए गए हैं, उनकी जेन्युइनिटी को भी परखता है। तो ये सारी चीजें एक इंटरनल ऑडिटर करता है। ये तो खैर इसका डिस्क्रिप्शन हो गया। अब एक एक करके उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी जान लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो ऑब्वियसली एक पूरी ऑडिटिंग साइकिल जो है वो वहां पर कंडक्ट करना। तो ऑडिटिंग का प्लान पूरा तैयार करना, बाद में एक्चुअल ऑडिट करना, उसके बाद जो भी कोई सुधार है वो उसके बारे में बताना, कोई प्रॉब्लम है तो उसको निकालना और साथ ही साथ उसमें सुधार करना। इसके अलावा ऑडिट खत्म होने के बाद उसका डिटेल रिपोर्ट बनाना, या कोई मेजर इश्यू लगता है तो उसके बारे में कंसर्न अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करना और सारी ऑडिट रिकॉर्ड जो है वो बना करके रखना। ये पूरी एक ऑडिट साइकिल होती है, तो ये सब कुछ उनको देखना होता है। इसके अलावा ये लोग ये भी देखते हैं कि जो गवर्नमेंट की तरफ से रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्म किए गए हैं, उनके साथ कंपनी जो है वो कंप्लाई कर रही है या नहीं, तो ये देखना भी इनका काम होता है। इसके अलावा इंटरनल ऑडिट का स्कोप डिटरमाइन करना और उसके हिसाब से वहां पर पूरा प्लान तैयार करना कि इंटरनल ऑडिट किस तरीके से होगा, ये भी इनके काम का एक हिस्सा है। इसके अलावा जब ऑडिट चल रहा है तब पुराने सारे रिकॉर्ड्स निकलवाना और साथ ही साथ सारे फ्लो चार्ट जो हैं, बाकी रिकॉर्डेड जो डेटा है, वो सारी चीजें निकाल करके उनको एनालाइज करना, उनको स्टडी करना, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो उसके बारे में उस कंसर्न अथॉरिटी को बताना, ये भी इनका काम है। इसके बाद ऑडिट होने के बाद उसके ऊपर रिपोर्ट्स बनाना, जिसके अंदर ऑडिट के रिजल्ट्स क्या आए हुए हैं और उसमें से क्या उन्होंने निष्कर्ष निकाला है, कंक्लूजन क्या निकला है, ये सब कुछ उस रिपोर्ट के अंदर होना चाहिए, जिससे कि वो रिपोर्ट आगे के अथॉरिटीज में जा करके उनको बिल्कुल आसानी से पता चल सके कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम्स कहाँ पर निकल के आ रहे हैं, कौन सी चीजें ठीक हैं और कौन सी चीजें सुधारने की जरूरत है। इसके अलावा यहाँ पर वो लोग एज अ एडवाइजर के तौर पर भी काम करते हैं कि अगर उनमें उनके ऑडिट में कुछ प्रॉब्लम निकल करके आ रहे हैं तो उनका सोल्यूशन क्या हो सकता है, उसके ऊपर कौन से उपाय हम कर सकते हैं जिससे कि इस खामी को हम भर सकते हैं। या अगर कोई वहां पर रूल को कंप्लाई नहीं हो रहा है, लॉज को कंप्लाई नहीं हो रहा है कोई चीज, तो उसको कैसे कंप्लायंस में लाया जाए, उसके अंदर कौन सी चीजें करनी पड़ेंगी, कौन से बदलाव करने पड़ेंगे, तो इसके लिए एडवाइस देना, ये भी इनका काम होता है। इसके अलावा पूरे सिस्टम के अंदर ही जो लूप होल्स है उनको वहां पर ज्यादा से ज्यादा घेरना और उनको पॉइंट आउट करके ज्यादा से ज्यादा उसमें जो है वो सुधार करके कॉस्ट सेविंग वगैरह जैसी चीजें भी करना, ये भी इनका काम होता है। एटलीस्ट वो कॉस्ट सेविंग नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए वो एडवाइस दे ही सकते हैं। इसके अलावा ऑडिटिंग कमिटी और मैनेजमेंट के बीच में जो है वो बिल्कुल सही सही कम्युनिकेशन रखना, ये भी इनका काम होता है कि हर एक ऑडिट के अंदर जो भी कोई फाइंडिंग्स है, जो भी कोई कंक्लूजन्स है, रिजल्ट्स है, वो उन तक पहुंचाते रहना, उनके साथ कम्युनिकेशन बनाए रखना, ये इनका काम होता है। इसके अलावा दोस्तों, एक बार ऑडिट हो गया उसके बाद फॉलो अप ऑडिट्स भी लिए जाते हैं, जो कि फुल फ्लेज्ड ऑडिट्स नहीं होते, लेकिन जहां जहां पर प्रॉब्लम दिखाई दिए हैं वहां पर उसको सुधारा गया है या नहीं, ये देखने के लिए उसके फॉलो अप ऑडिट्स भी होते हैं, जिससे कि ये इंश्योर किया जा सके कि जो भी कोई लूप होल्स थे तो उनको भर लिया गया है, उसको सुधार लिया गया है और अब पूरी सिस्टम जो है वो बिल्कुल क्लीन है, कंपनी कहीं भी रिस्क पर नहीं है। और साथ ही साथ और एक उनकी जो है वो जिम्मेदारी ये भी हो जाती है कि पूरे जो नए नए रेगुलेशंस आ रहे हैं उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लेना, नए नए तरीकों से क्या ऑडिट हो सकता है इसके बारे में नॉलेज लेना, नए नए तरीके के सॉफ्टवेयर के बारे में नॉलेज लेना और कंटिन्यूअसली अपना जो नॉलेज है वो गेन करते रहना, ये भी यहाँ पर एक उनकी ड्यूटी ही होती है, जिससे कि नए नए तरीकों से, ज्यादा एफिशिएंट तरीकों से जो है
वो बारीक से बारीक चीजें भी निकाल सके, उनको रेक्टिफाई कर सके, यानी कि एफिशिएंसी ला सके अपने काम के अंदर। तो दोस्तों ये कुछ जिम्मेदारियां होती है एक इंटरनल ऑडिटर की। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।